दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरो कन्वर्जन एंड आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ पब्लिश्ड डेटा के आधार पर। दोस्तों, डायलिसिस मोडेलिटीज़ का असर इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स और उसके टाइप्स पर कितना और किस तरह हुआ है, इसकी अच्छी तरह स्टडी नहीं की गई है। इसीलिए एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की गई। इस इन्वेस्टिगेशन का मेन एम था एशिया पैसिफिक रीजन में हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में इन्फेक्शंस के रेट्स को इवेलुएट करना। इस स्टडी में नेशनल या रीजनल डायलिसिस रजिस्ट्रीज से सबसे रीसेंट पीरियड प्रेफरेंस डेटा को इंक्लूड किया गया था, जो कि 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज से लिया गया था, जहां पर इस तरह का डेटा अवेलेबल था। इन कंट्रीज में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, ताइवान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडिया। ऐसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पेशेंट्स का लॉन्गिट्यूडनल डेटा भी अवेलेबल था, जिनका डायलिसिस 1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक हुआ था। और उन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन रेट्स को कंपेयर किया गया था। यह डेटा 2,01,590 पेशेंट्स से लिया गया था। हेपेटाइटिस सी सीरो प्रिवलेंस अलग अलग देशों में 7% से लेकर 18.1% तक थी, जो कि आमतौर पर हीमोडायलिसिस पेशेंट्स में पेरिटोनियल डायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा थी। एचसीवी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मोर्टेलिटी रेट को बहुत अच्छी तरह पता लगाया। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स के डायलिसिस के सही तरीके का चुनाव एचसीवी के इन्फेक्शन रेट को काफ़ी अफेक्ट करता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पाया। इस स्टडी से हमें यह लर्निंग मिलती है कि हमें सीरो कन्वर्जन्स पर खास ध्यान देना चाहिए और इसके प्रिवेंशन पर जोर देना चाहिए। एज पर सीडीसी गाइडलाइंस, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट्स को आइसोलेट करने से ज़्यादा डिसइंफेक्शंस पर जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ डीसीडीसी में हम सीरो कन्वर्जन्स को गंभीरता से लेते हुए हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन और डेडिकेटेड कंज्यूमेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और मशीन्स का डिसइंफेक्शन प्रॉपर तरीके से करते हैं, जिससे सीरो कन्वर्जन्स को प्रिवेंट किया जा सके।